नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा। मकर राशि वालों, आने वाला 10 दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। जिंदगी ही बदल जाएगी। 8 नवंबर से 18 नवंबर तक का समय आपके लिए बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही सुंदर रहने वाला है। लेकिन हमारे जीवन में अगर केवल सुख ही सुख हो तो भी बोरियत सी फील होने लगती है, और हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख हो तब भी जिंदगी जीने से ज़्यादा जिंदगी कटने लगती है। जिंदगी को हम काटना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको समाप्त करने की कोशिश में रहते हैं कि कितना जल्द ये समय समाप्त हो। मित्रों, जिस व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल सुख है वो दुख का अनुमान नहीं लगा सकता, वो सुख का महत्व नहीं समझ सकता। और जिस व्यक्ति के जीवन में केवल दुख ही दुख है वो भी जिंदगी को सही तरीके से नहीं जी सकता। तो सुख और दुख जीवन में दोनों जरूरी हैं। ये दोनों, जिस प्रकार से मोटरसाइकिल में साइकिल में दो पहिया होता है, उसी प्रकार से ये सुख और दुख का दो पहिया है। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं 8 नवंबर से 18 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। ये जो हमारा राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। 8 और 9 का पहले देखिए, 8 नवंबर और 9 नवंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। आपके सप्तम भाव में स्वराशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सुंदर स्त्री तथा उसके द्वारा यथेष्ट सुख की आपको प्राप्ति होने जा रही है। व्यवसाय में भी पूर्ण सफलता मिलेगी। घरेलू जीवन आपका आनंदमय बना रहेगा। 7वीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखने के कारण शारीरिक प्रभाव में कुछ असंतोषपूर्ण वृद्धि भी होगी। यश तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी असंतोष जो है सो बना रहेगा। ये 8 और 9 की कहानी हुई। 10 और 11 की देखते हैं। 10 और 11 में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजमान है। 8वें भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको आयु तथा पुरातत्व का यथेष्ट लाभ प्राप्त होगा, परंतु स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी। गृहस्थी का सुख भी आपको कम प्राप्त होगा और मन में कुछ अशांति भी रहेगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण धन तथा कुटुंब का सुख कुछ कठिनाइयों के साथ प्राप्त होगा। वैसे दैनिक जीवन ठाठ बाट का आपका बीतेगा। अब 12 और 13 की देखते हैं। 12 और 13 को चंद्रदेव आपके नवम भाव में विराजमान है, जो कि भाग्य का घर है। 9वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपके भाग्य की विशेष उन्नति होगी तथा धर्म की अत्यधिक वृद्धि होगी। धर्म में अत्यधिक रुचि आपकी बनी रहेगी। इस समय में आप धनी, यशस्वी, न्यायी तथा धर्मात्मा भी बने रहेंगे। 7वीं मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण भाई बहन से सुख तथा पराक्रम में भी जो है वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। 14 और 15 का देख लेते हैं। 14, 15 नहीं, 15 और 16 का देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। 15 और 16 को चंद्रदेव आपके 10वें भाव में विराजमान है। 10वें भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको पिता द्वारा सहयोग, राज्य में प्रतिष्ठा, व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होगी।
आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। स्त्री सुंदर तथा स्वाभिमानी मिलेगी। घरेलू जीवन उल्लासपूर्ण रहेगा। सातवीं मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन का सुख भी आपको यथेष्ट प्राप्त होगा। इस समय में आप सुखी, धनी तथा भाग्यशाली जो है सो कहे जाएंगे। 17 और 18 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आइए वो भी जान लेते हैं। 11वें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित नीच के चंद्रमा के प्रभाव से आपकी आमदनी में कुछ कमी आ जाएगी। स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में आपको अल्प सुख की प्राप्ति होगी 17 और 18 नवंबर को। गृहस्थी के कारण चिंताओं का शिकार आप बने रहेंगे। 7वीं उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देखने से विद्या, बुद्धि तथा संतान का भी यथेष्ट सुख जो है सो आपको प्राप्त होगा। यानी कि आपने पूरी कहानी सुन ली। अब मैं आपको एक बार इसका शुरू से रिव्यू करवा देता हूँ, आपको सही तरीके से समझा देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। मित्रों, 8 और 9 नवंबर का समय, 8 और 9 नवंबर के समय में आपकी सुंदर स्त्री से मुलाकात होगी और प्लस में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उसके द्वारा यथेष्ट सुख की भी आपको, जैसा आप चाहते हैं वैसे सुख की भी प्राप्ति होगी। व्यवसाय में भी आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, यानी कि बिजनेस आपका काफी अच्छा चलेगा। सफलता ही सफलता, फायदा ही फायदा आपको नजर आएगा। घरेलू जीवन, पारिवारिक जीवन आपका उल्लासपूर्ण और आनंदमय जो है सो बीतेगा। इसके अलावा शारीरिक दृष्टिकोण से आपको कुछ असंतोष जो है सो देखने को मिलेगा। असंतोष में वृद्धि होगी आपकी, मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा, लेकिन फिर भी आपका यश और व्यवसाय के फील्ड में असंतोष होने के बावजूद भी आप अपने मेहनत के बल पर में उसको संतोष में बदल देंगे। इसके बाद की जो कहानी है वो है 10-11 की जो है, उसमें आपको मैं यही बता रहा हूं कि आयु तथा पुरातत्व का भी आपको पूर्ण रूप से लाभ जो है मिलने वाला है। जिंदगी आपकी थोड़ी सी और लंबी होने वाली है। लेकिन 8 और 9 तारीख को आपको स्त्री का सुख प्राप्त हुआ, लेकिन 10 और 11 तारीख को जो है सो स्त्री सुख नहीं है। स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। गृहस्थी का सुख अभी आपको कम मिलेगा और मन में जो है किसी न किसी कारण से अशांति जो है सो बनी रहेगी। इसका आपको सामना जो है सो करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि धन और कुटुंब का सुख आपको प्राप्त होगा, लेकिन कुछ कठिनाइयों का सामना करने के बाद। और ऐसे आपका दैनिक जीवन जो है सो ठाठ बाट से बीतेगा, उसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। अमीरों जैसी जिंदगी आप जिएंगे। इसके बाद की जो कहानी है उसमें क्या होगा कि भाग्य के घर में चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव के कारण जो है सो आपके भाग्य की उन्नति होगी, धर्म की उन्नति होगी। भाग्य भरोसे फिर से आपका सारा काम हो जाएगा। धर्म के पथ पर चलने के कारण आपका एक अलग ही इज्जत, मान, सम्मान समाज में आपको प्राप्त होगा। तो ये है। और आपको बता दूं कि इस समय में आप धनी भी कहलाएंगे, यश भी आपका चारों तरफ फैला रहेगा तो यशस्वी भी कहलाएंगे। न्याय के पथ पर चलेंगे, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो न्यायी भी कहलाएंगे। और धर्म के पथ पर चलने के कारण धर्मात्मा भी जो है आप सो कहलाएंगे। इसके अलावा भाई बहनों का भी आपको सुख प्राप्त होगा, ये भी एक बड़ी बात है जो कि बहुत कम होता है। और 15-16 का जो फिर तारीख है, 15 नवंबर और 16 नवंबर का समय, वो तो और भी बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि उसमें आपको आपके पिता के द्वारा भी सहयोग प्राप्त होगा। आप जहाँ पर में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर में भी आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगी।
व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा, मनोबल भी बढ़ा रहेगा, स्त्री भी सुंदर और स्वाभिमानी मिलेगी, घरेलू जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, भूमि भवन मकान माता का भी सुख आपको पर्याप्त रूप से प्राप्त होगा और इस समय में आप सुखी, धनी और भाग्यशाली महसूस जो है कर सकते हो। और अंतिम जो 17 और 18 तारीख का समय बच गया, वो अंतिम समय आपके लिए थोड़ा सा खराब रहेगा, क्योंकि उस समय में आपकी आमदनी थोड़ी सी कम हो जाएगी और स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सुख कम प्राप्त होगा और गृहस्थी जीवन में जो है चिंताओं का शिकार आपको बनना होगा और विद्या बुद्धि तथा संतान का भी आपको ऐसा नहीं है कि सुख प्राप्त नहीं होगा, उसका सुख आपको प्राप्त होगा। तो यही कहानी थी 8 नवंबर से 18 नवंबर तक की, जो आप समझ चुके। और उपाय आपके लिए यह है कि ओम शंग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल दें, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, सब कुछ जय जयकार रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।